दलित राष्ट्रिय महासंघ देशका दलित संगठनहरूको राष्ट्रिय मञ्च हो। दलित राष्ट्रिय महासंघ एक समावेशी, प्रगतिशील, धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक अनि गैर साम्प्रदायिक समाजको लागि प्रतिबद्ध छ। उक्त संघ सशक्त रूपमा सबैका निम्ति समानता, सामाजिक न्याय अनि सामाजिक गरिमामा विश्वास गर्दछ। नेगडोर सामाजिक रूपले बहिष्कृत दलितहरूका निम्ति लोकतन्त्र, मानव अधिकार, सशक्त विकास अनि शान्ति साथै भाइचारालाई बढावा दिँदै आइरहेको छ। 2001 मा वैकल्पिक दलित मिडियाको लागि केन्द्रद्वारा स्थापित नेगडोर एक सदस्यतामा आधारित प्लेटफर्म हो, जसको सदस्यता अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक अनि भारतीय समाजमा अन्य सामाजिक रूपले बहिष्कृत वर्गका निम्ति काम गरिरहेको सबै संगठनहरूका निम्ति खुल्ला छ। मैं नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन के बनने से पहले 1998 में मलेशिया के कुआलालंपुर शहर में पूरे दुनिया के जो दलित पिछड़े लोग हैं उनका एक अंतर्राष्ट्रीय विश्व सम्मेलन हुआ था। इत्तेफाक की बात है कि तब मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता था और उस कार्यक्रम का मैं आयोजक था, क्योंकि जो भी दुनिया की दबी हुई कौमें हैं, सताई गई कौमें हैं, जो पिछड़ी कौमें हैं, उनकी जरूर इच्छा रहती है कि उनका दमन दूर होना चाहिए, उनका शोषण दूर होना चाहिए और उन सबके साथ, बाकी लोगों के साथ उनकी बराबरी होनी चाहिए। और हम लोगों ने अपने बचपन से, आप में से बहुत सारे लोग, कुछ लोग मेरी उम्र के होंगे, कुछ लोग मेरी उम्र से ज्यादा के होंगे, हम सब लोगों ने अपनी जिंदगी में देखा है कि हम जिस समाज में पैदा हुए उस समाज में पैदा होने के नाते हमारी काबिलियत के अलावा हमें जिंदगी में हमेशा से अपमान का सामना करना पड़ा है, किसी का किसी वजह से, किसी का किसी वजह से। और हमारे में कितनी भी काबिलियत आ जाए उसके बावजूद हमें अपमान का सामना करना पड़ता है। संघले भारतीय समाजको विभिन्न स्तरमा जस्तै धर्मनिरपेक्ष, लोकतान्त्रिक अनि प्रगतिशील ताकत, नागरिक समाज साथै शासन संरचनाको साथमा दलित समुदायलाई रचनात्मक बनाउन लोकतान्त्रिक प्रक्रिया अपनाएको छ। दलितहरूका नेतृत्वमा नेगडोरले आफ्नो कार्यक्रमको माध्यमबाट सामाजिक रूपले बहिष्कृत वर्गलाई सक्रिय गर्ने दिशामा काम गर्दै आइरहेको छ। हेर्नुहोस्, यस्तो छ, नेशनल कन्फेडरेसन अफ दलित अर्गनाइजेसन्स यो चाहिँ भारतभरि रहेका विभिन्न क्षेत्रको दलित अर्गनाइजेसन्सहरूको चाहिँ एउटा एपेक्स बडी हो र यो संस्थाले चाहिँ दलित भन्नाले चाहिँ के छ भने उहाँहरूको परिभाषाको अनुरूप चाहिँ जति पनि अब यो सेड्युल कास्ट, सेड्युल ट्राइब भयो है, ओबिसिएसहरू भयो, माइनोरिटिज जस्तो क्रिस्चियन, मुस्लिम कम्युनिटिजहरू भयो, अनि तपाईँको ल्यान्डलेस भयो, वर्किङ क्लास भयो तपाईँको, अनि तपाईँको यसमा तपाईँको जस्तो जति पनि मान्छेहरू जो चाहिँ अब पोलिटिकली, सोसियली र इकोनोमिकली एक्सप्लोइटेड, अप्रेस्ड, सप्रेस्ड त्यस्तो तहको मान्छेहरूलाई चाहिँ उहाँहरूलाई अब न्याय दिलाउने है, अन्त उहाँहरूको अपलिफ्टमेन्टको लागि अब इन टर्म्स अफ सबै सोसियली, फाइनेन्सियली अब सबैमा चाहिँ नेगडोरले चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा उहाँहरूको त्यो प्रब्लम्सहरूलाई लगेर निवारण गरेर चाहिँ उहाँलाई न्याय दिलाउने चाहिँ एउटा संस्था विशेष गरिकन चाहिँ त्यो छ। उक्त संघले केवल अनुसूचित जाति अनि अनुसूचित जनजातिको हितमा मात्र काम नगरेर सरकारी सहुलियतहरूबाट वञ्चित मजदुर वर्ग साथै आर्थिक रूपले विपन्न वर्गका मानिसहरूका हितमा पनि काम गर्दै आइरहेको छ। नेगडोरले देश साथै देश बाहिर रहेका दलितहरूका निम्ति प्रभावकारी कार्यहरू गर्न धेरैचोटि सफल बनिसकेको छ। यसरी नेगडोर अब देशको सिभिल सोसाइटी आन्दोलनमा दलित वर्गको एक प्रतिनिधिको रूपमा स्थापित छ। दलित नाम की जो कौम है वो केवल एक भारत की कौम नहीं है, और जिस तरह से भारत पूरी दुनिया में फैल रहा है और नेपाल जिस तरह से विकसित हो रहा है, आने वाले समय में नेपाल के दलित और भारत के दलितों का विस्तार दुनिया के दूसरे देशों में होने वाला है। लेकिन हम लोगों ने ये देखा है, चाहे हमारे लोग अमेरिका में चले जाएं, चाहे हमारे लोग किसी भी देश में चले जाएं, अभी पिछले कुछ दिनों में ब्रिटेन में एक नया कानून बना है। वो कानून ये बना है कि ब्रिटेन में करीब 100-150 सालों से हमारे समाज के लोग वहां पर रहते हैं, वहां पर भारत के दूसरे समाजों के लोग भी रहते हैं, लेकिन
ब्रिटेन के जो हमारे दलित लोग हैं उन्होंने महसूस किया, उनको बार बार ब्रिटेन में अपमान का सामना करना पड़ता। हमारे देश के लोग जो ब्रिटेन में रहते हैं, जो दूसरी जातियों में पैदा हुए हैं, वही हमारे समाज के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं। और ये स्थिति इतनी खराब हो गई कि ब्रिटेन की सरकार को एक कानून बनाकर इस पर रोक लगाने का फैसला करना पड़ा। एक लंबा संघर्ष उस बात को लेकर चला, वो कानून वहां बन गया है। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग, बेशक हमारे समाज के लोग, भारत के लोग कहीं भी चले जाए, लेकिन अपनी जात बिरादरी को भूलते नहीं, और जात बिरादरी में जो ऊंच नीच का भाव है उसको कतई नहीं भूलते। और ये मुझे लगता है कि हमारे देश के लिए और हमारे देश के हर नागरिक के सम्मान के लिए ठीक बात नहीं है। कम से कम बाहर जाकर तो हमें भारत का नागरिक रहना चाहिए, लेकिन बाहर जाकर भी हम फला जाति के, हम फला बिरादरी के, ये बना रहता है। आफ्नो मेहनत अनि रणनीतिको आधारमा म्याकडोरले दलित वर्गका निम्ति बजेट एवं विकास योजनामा नीति निर्धारण गर्दछ। यस संघले राष्ट्रिय दलित महासंघ, राष्ट्रिय दलित महिला आन्दोलन अनि अखिल भारतीय मनरेगा मजदुर युनियन जस्ता दलितहरूका हितमा काम गर्ने संस्थाहरू पनि गठन गरिसकेको छ। दूसरे सम्मेलन में, तीसरे सम्मेलन में जो ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशंस से जुड़ गए, उनकी संख्या 2000 पहुंच गई। हमने 189 ऑर्गेनाइजेशन से शुरू किया था, और 2012 में जो हमारा तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, तो उस सम्मेलन के अंदर जो ऑर्गेनाइजेशन उसके मेंबर थे, उन ऑर्गेनाइजेशन की संख्या बढ़कर 2000 से ज्यादा है। आज हम फख्र से कह सकते हैं कि नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन देश के दलितों का सबसे बड़ा राष्ट्रीय मंच है, जो 24 राज्यों में काम करता है। हाल उक्त संस्थाले भारतको उत्तर पूर्वीय राज्यहरूलाई आफ्नो लक्ष्य बनाएको छ। उत्तर पूर्वीय राज्यहरूमा रहेका दलितहरूलाई एकीकृत गर्न साथै उनीहरूका हितमा काम गर्ने संघको उद्देश्य छ। यसै सिलसिलामा संघको प्रथम क्षेत्रीय संगोष्ठी केही दिन अघि कालेबुङमा सम्पन्न भएको थियो। संगोष्ठीमा संघका प्रमुख अशोक भारती विशेष रूपले उपस्थित थिए। दलित राष्ट्रिय महासंघ, मणि ट्रस्ट अनि अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जाति संघको संयुक्त आयोजनामा उक्त संगोष्ठी सम्पन्न भएको थियो। यहाँको नोभेल्टी परिसरमा अवस्थित वर्कसप केन्द्रमा सम्पन्न भएको उक्त संगोष्ठीमा दलित राष्ट्रिय महासंघका अध्यक्ष अशोक भारती उपस्थित थिए। अन्य अतिथिहरूमा संघका राष्ट्रिय संयोजक गजेन्द्र सिंह रामुदामु, अखिल भारतीय नेपाली अनुसूचित जाति संघका अध्यक्ष किसान रोका, सचिव हरि बराइली, भोटिया एसोसिएसनका प्रतिनिधि पी भोटिया आदि उपस्थित थिए। दलित मार्गदर्शक भीमराव अम्बेडकरको सिद्धान्तमा आधारित उक्त संघले अब उत्तर पूर्वीय राज्यहरूमा कार्य गर्ने उद्देश्य लिएको छ। कॉमरेड प्रकाश कारक की सीपीएम से लेकर और परसों जिनका देहांत हो गया, सुभाष किशन की, तमाम जगह पर हमारे समाज के लोग वहां पाए जाते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये कि हर पॉलिटिकल पार्टी में दलितों के प्रतिनिधि पाए जाते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी में आदिवासियों के प्रतिनिधि पाए जाते हैं, लेकिन सामाजिक तौर पर उनका कोई राष्ट्रीय मंच 2001 तक नहीं था। और ये बात हमको लगा कि ये थोड़ा एक चिंता का विषय है, क्योंकि सारी चीजें अगर राजनीति से हल होती थी, अगर सारी चीजें राजनीति से हल होती थी, तो हमारी समस्याएं दूर हो गई होती। यहाँ के जो गोरखा दलित हैं या जो गोरखा लोग हैं, उनको न्याय मिल गया होता। हमारे देश के जो नॉर्थ ईस्ट के लोग दिल्ली और मैदानी इलाकों में चले जाते हैं, बस जाते हैं, उनके साथ नस्ली भेदभाव नहीं होता। तो ये सारी चीजें लेकिन हमारे यहाँ मौजूद हैं। और हमारे यहाँ राजनीति पे बहुत चर्चा होती है, लेकिन समाज की जो बातें हैं, समाज में जो अलग अलग तरह का भेदभाव है, समाज में जो अलग अलग तरह की परेशानियां हैं, जो दिक्कतें, उनके ऊपर कम चर्चा होती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर तो हम लोगों ने यह तय किया कि हम लोगों को सारे देश के दलित, आदिवासी और तमाम जो तबके हैं, उनको लेकर एक राष्ट्रीय मंच बनाना चाहिए। दिसंबर 2001 में एक राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ, जिसमें 15 राज्यों के करीब 189 ऑर्गेनाइजेशन ने हिस्सा लिया। और उस 3 दिन की कॉन्फ्रेंस के बाद नेशनल कन्फेडरेशन अफ दलित ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई। दलित राष्ट्रिय महासंघ कुनै पनि राजनीतिक दलको मास फ्रन्ट नरहेको यसका अध्यक्ष अशोक भारतीको भनाइ छ। मैं 2-3 चीजें और जरूर आपको स्पष्ट करना चाहता हूं। मैं ये बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि नैकडोर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का मास फ्रंट नहीं है। आप लोग वेस्ट बंगाल में रहते हैं,
और वेस्ट बंगाल में मास फ्रंट बहुत बड़े पैमाने पे चलते हैं। एडवा सीपीएम का मास फ्रंट है, एनएफआईडब्ल्यू जो है सीपीआई के औरतों का मास फ्रंट है। वो सीधी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, उनका मास फ्रंट है। लेकिन नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ दलित ऑर्गेनाइजेशन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं। संगोष्ठी अवधि दलित राष्ट्रिय महासंघको क्षेत्रीय समिति पनि गठन गरिएको छ। यसको संयोजकको पदमा मनी ट्रस्टका संस्थापक सुभाष सिंहलाई चयन गरिएको छ। आज जन सरकारसितको एउटा अन्तर्वार्तामा नवनिर्वाचित संस्थापक सुभाष सिंहले चाँडै नै उत्तर पूर्वीय राज्यहरूका मुख्यमन्त्रीहरूसँग पत्रचार गर्ने बताएका छन्। NACDOL ले मलाई रिजनल कन्भेनर नर्थ इस्ट स्टेट्सहरूको लागि नै मलाई एपोइन्ट गरेको छ। र अब मेरो काम चाहिँ के हुन्छ भने अब नर्थ इस्टर्न स्टेट्सहरूमा NACDOL को कमिटिजहरू गठन गर्ने है। अनि NACDOL को जुन चाहिँ भिजन छ नर्थ इस्टको 8वटा तपाईँको यो राज्यहरूमा है, यसलाई त्यहाँ पुर्याउने, मान्छेहरूलाई बुझाउने, इभन सरकारलाई बुझाउने, त्यो सब कामको अब कार्यभार चाहिँ मलाई श्री अशोक भारतीज्यूले चाहिँ जो चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ NACDOL को, उहाँले मलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छ। अब म छिटै नै सिक्किमको मुख्यमन्त्री पवन चामलिङज्यूलाई पनि म अब पत्रचार गर्नेछु। साथै ममता ब्यानर्जीलाई पनि श्री अशोक भारतीज्यूले भेट्ने इच्छा गर्नुभएको छ र उहाँलाई पनि म छिटै पत्रचारहरू गर्छु। र अब आसामपट्टि पनि म आसाम अरू स्टेट्सहरू छ सबै चिफ मिनिस्टरहरूलाई म उहाँहरूको एपोइन्टमेन्ट लिने प्रक्रिया चाहिँ म छिटै यो महिनादेखि नै म सुरु गर्दैछु। तपाईँको त्यस्तो छ।